हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका उपयोग विंडो की सामग्री को उस जानकारी को देखने के लिए ले जाने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में दृश्य से बाहर है। इसका आंसर होगा स्क्रॉल बार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, स्क्रॉल बार। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो कौन सा? रिमोट के आधार पर कंप्यूटर नहीं होता है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है और एनालॉग कंप्यूटर होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिमोट के आधार पर। रोम एक उदाहरण है, तो रोम किसका उदाहरण है? परमानेंट मेमोरी का। रोम जो है परमानेंट मेमोरी का उदाहरण है और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्न में से क्या वायरस डिस्क के फाइल सिस्टम में परिवर्तन करता है? तो क्या परिवर्तन करता है? इसका आंसर होगा क्लस्टर वायरस। ऑप्शन बी, क्लस्टर वायरस। एक सीपीयू में 32 बिट प्रोग्राम काउंटर होता है। इसका मतलब है कि सीपीयू पता कर सकता है, क्या पता कर सकता है? 4G मेमोरी लोकेशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 4G मेमोरी लोकेशन। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में खाली स्थान का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? तो आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? तो किसे माना जाता है? परम 8000। इंटीग्रेटेड सर्किट निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? आंसर होगा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है। ऑप्शन ए, थर्ड जनरेशन। स्वचालित रूप से प्रोग्राम करने योग्य उपकरण किसने विकसित किया? तो आंसर होगा डगलस टी रोस। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पाइथन एक खाली स्थान है, तो क्या है पाइथन? पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन बी, हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन। 11 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की भाषाओं की श्रेणी से संबंधित है? तो कौन है? क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्वेरी लैंग्वेज। प्रोसेसर चिप की गति को खाली स्थान में मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है? MHz से। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम है, तो क्या नाम है? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 1 पेटाबाइट यानी पीबी 1024 है, तो क्या है? टेराबाइट के बराबर है। 1024 टेराबाइट के बराबर है 1 पेटाबाइट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 15वां क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रामिंग कोड का एक टुकड़ा दूसरे प्रोग्राम में डाला जाता है जिससे नुकसान होता है? मालवेयर। ऑप्शन बी, मालवेयर को नुकसान होता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सॉफ्टवेयर संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है जिसे अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो रोम को जो है अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा सर्वर वेब सर्वर को हमलों से बचाता है और प्रदर्शन और विश्वसनीयता लाभ प्रदान कर सकता है? आंसर होगा रिवर्स प्रॉक्सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर हार्डवेयर में लेजर होता है? तो किसमें होता है? CD ड्राइव में लेजर होता है। ऑप्शन बी, CG ड्राइव में। 19वां क्वेश्चन देखिए, एक रिसीविंग होस्ट उन सभी खंडों को प्राप्त करने में विफल रहा है जिन्हें स्वीकार करना चाहिए। होस्ट कम्युनिकेशन सेशन की विश्वसनीयता में सुधार के लिए क्या कर सकता है? आंसर होगा विंडोज साइज में कमी करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। विंडोज 10 एक प्रकार है, तो किसका प्रकार है? प्रचालन प्रणाली का प्रकार है विंडोज 10। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। एक कंप्यूटर नेटवर्क पर केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचाने में
सक्षम बनाता है? फाइल सर्वर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइल सर्वर। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किस से संबंधित है? MS एक्सेल से, ऑप्शन ए MS एक्सेल से संबंधित है। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है तो ज़रूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क क्या है कंप्यूटर में? इसका जो राइट आंसर होगा परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्शन बी परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज है। 26वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो विंडोज 7 जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, शिफ्ट प्लस एंटर। विंडोज साइड फाइल का साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है तो डॉट वेव। विंडोज़ में हम अपने कंप्यूटर से प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में खाली स्थान विकल्प पर जाते हैं तो प्रोग्राम एंड फीचर्स पर जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर चालू करता है तो उससे निम्न प्रकार से जाना जाता है तो बूटिंग के नाम से जाना जाता है।